फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी प्रथा के बारे में। यह समाजशास्त्र से संबंधित एक प्रश्न है, ठीक है। इसी को मैं आज बताऊंगी। तो मैं आज प्रथा का अर्थ, परिभाषा व उसकी विशेषताएं बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि प्रथा का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम प्रथा का अर्थ देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले व्यवहार के नियमों को कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रथा क्या होती है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने किया तो फिर वो खत्म हो जाएगी, नहीं, वो प्रथा बन जाती है। किसी एक विशेष कार्य को करते हैं, दो तीन पीढ़ी के लोग एक विशेष कार्य को कर देते हैं, तो वो प्रथा का रूप ले लेती है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि मेरे पापा ने ये कार्य किया है तो चलो मैं भी वो कर लेती हूँ। उसके बाद क्या, मेरे बच्चे करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे करेंगे, तो क्या होता है, ये प्रथा बन जाती है, घर की वो प्रथा बन जाती है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो इसी के व्यवहार के नियमों को हम प्रथा कहते हैं। इसका अर्थ हुआ। अब हम प्रथा की परिभाषा देखेंगे। तो प्रथा की परिभाषा सबसे पहले दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। इन्होंने क्या कहा है प्रथा को लेकर, वही बताऊंगी। तो इसमें दिया गया है कि समाज में मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियां ही समाज की प्रथाएं हैं। इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रथा तो होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, किसी के द्वारा बनाया जाता है या किसी व्यवहार को करते करते आदत पड़ जाती है, लेकिन वो प्रथाएं क्या होती है, समाज में उनको मान्यता प्राप्त होती है, समाज में उनकी विशेष दर्जा प्राप्त होता है, उनकी इज्जत होती है, तो उसको भी हम प्रथा ही कहते हैं। इन्होंने उसको परिभाषित किया है। आगे देखेंगे दूसरे विद्वान ने क्या कहा है। तो ये है ब्रिट के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, प्रथाएं कार्य करने की उपयुक्त विधियां ही नहीं है, वर्ण एकमात्र विधियां। मतलब इनका कहने का मतलब है कि प्रथा किसी कार्य को करने की एक ही विधि नहीं है, यानी कि प्रथा कार्य करने की उपयुक्त विधियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। उपयुक्त विधियां हैं, लेकिन एकमात्र विधि है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे प्रथाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला है सामूहिक कल्याण है। इसकी जो पहली विशेषता है वो सामूहिक कल्याण है। तो इसमें क्या किया गया है कि प्रथाओं के साथ सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ी रहती है। कोई भी प्रथा होती है तो अगर व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, अगर उसको उसका बच्चा भी कर रहा है, फिर उसका बच्चा भी कर रहा है, तो हो सकता है कि उनके लिए वो योग्य हो, अच्छा हो, कुशल हो, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि प्रथा की जो विशेषताएं होती है सामूहिक कल्याण होती है। हो सकता है कि उनके घर का उसमें कल्याण हो, कुछ अच्छी चीजें छुपी हो, इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, सामूहिक कल्याण होता है, इसीलिए लोग इसे करते हैं या निभाते हैं। उसके बाद दूसरा है इसका सामाजिक नियंत्रण। प्रथा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण आता है, ठीक है। प्रथाओं में सामाजिक नियंत्रण की शक्ति होती है और सामान्य रूप से इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। बहुत लोग प्रथाओं की अवहेलना नहीं करते, उसे मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो मान लीजिए अगर किसी की पुत्री है, वो 10 वर्ष की है, तो अगर मान लीजिए उसने शादी कर दी, उसका विवाह कर दिया 10 वर्ष की उम्र में, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के अगर कोई भाई है, बहन है, तो वो क्या करेगा, मेरे भैया ने अपनी बेटी की शादी 10 वर्ष पे की है तो मैं भी उतने ही वर्ष पे करूँगी। वो उससे 1 साल ज़्यादा नहीं करेगी, 9 वर्ष पे, 10 वर्ष पे वो भी करेगी। फिर उसके बाद उसके खानदान में जितने भी लोग हैं वो सब 10 वर्ष पे करेंगे। क्या होता है, वो आदत बन जाती है। मतलब कोई सी कार्य को करते करते वो किसी व्यवहार को करते करते वो आदत हो जाती है और आदत ही प्रथाएं बन जाती है। तो इस प्रकार उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी घर की सारी लड़कियों की शादी 10 वर्ष पे होगी तो वो प्रथा बन जाती है। और समाज में भी लोग क्या करते हैं, अरे इन्होंने अपनी बेटी की शादी 10 वर्ष पे की तो मैं भी करती हूँ, तो पूरे समाज की वो प्रथा बन जाती है, ऐसा लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो यही है सामाजिक नियंत्रण। अगर इसको कोई अवहेलना भी नहीं करता, 10 लोगों ने अगर अपनी पुत्रियों की शादी 10 वर्ष पे की है तो 11वां व्यक्ति भी ना चाहते हुए भी करेगा, क्योंकि वो अवहेलना नहीं कर सकता। उसकी पूरी समाज में क्या होगी, बदनामी होगी, तो इसलिए वो भी अपनी पुत्री की शादी 10 वर्ष पे ही करेगा। उसके बाद है तीसरा है विश्वास। विश्वास है, प्रथाओं पे लोगों का बहुत अधिक विश्वास होता है, ठीक है। इतना विश्वास होता है कि मतलब वो यही समझती है कि किसी समाज का लाभ होगा। तो इसकी विशेषता है कि प्रथाओं पे लोग आंख बंद करके भी विश्वास करते हैं। उसके बाद है चौथा है हस्तांतरण। तो ये तो है ही, प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, यानी कि पिता से पुत्र द्वारा, उसके पुत्र से अपने पुत्र द्वारा, तो ये हस्तांतरित होती रहती है, तभी तो आगे बढ़ेगी, तभी तो वो प्रथा बन जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रथा क्या होती है ना,
घुटन हो जाती है। प्रथा किसी के लिए ना अभिशाप भी बन जाता है। मान लीजिए वो एक ज़माने में 10 वर्ष में विवाह करना अच्छा हुआ होगा, अच्छा रहा होगा, ठीक है, तो उस वक्त वो प्रथा है सबने माना। लेकिन अगर आज के ज़माने में अगर किसी बालिका की 10 वर्ष पे अगर आप विवाह कर दें तो उसके लिए क्या है, अभिशाप बन जाएगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो प्रथा एक टाइम के लिए अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि वो 100 साल बाद 20 साल बाद भी उसका वैसा ही उपयोग रहे, नहीं। प्रथा क्या होती है, समय के हिसाब से ही वो प्रथा अच्छी लगती है। ओके, तो हस्तांतरण आपने समझ लिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 5वां है विरासत। 5वां क्या दिया गया है, विरासत। इसका मतलब है कि प्रथा रूढ़िगत सामाजिक विरासत है। रूढ़िगत सामाजिक विरासत का मतलब है कि आप इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर आप परिवर्तन करते भी हैं तो आपको समाज के गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रथा रूढ़िगत विरासत है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी यह विशेषता है। उसके बाद एक लास्ट है 6ठा, प्रथा आदत का विकसित रूप है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, ठीक है, फिर बार बार करता है, फिर उसका पुत्र भी वही कार्य करता है, तो करते करते वो व्यवहार आदत बन जाती है और इसी से प्रथाओं का जन्म होता है। तो यह भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसकी आदत पड़ जाती है और एक दिन वो प्रथा बन जाती है। तो मैंने आपको ये 6 चीज़ें बता दी प्रथा के बारे में और ये इसकी विशेषताएं थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।